नमस्ते, मैं अंकित सिंह गोसाई। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में कुछ लोग थे जो कि डिस्कस कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, तो इस विषय पे वो लोग चर्चा कर रहे थे। ऑडियंस बैठी थी और उन लोगों की जो चर्चा है, जो डिस्कशन है, काफ़ी लंबी चली। देखिए, भगवान है कि नहीं है, अगर इसको जानना है तो उसके लिए आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, गीता पढ़नी पड़ेगी, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्रों के करीब आना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि भगवान है कि नहीं है। ऐसे डायरेक्ट बोल देना कि भगवान नहीं है या फिर ये बोल देना कि भगवान है, सही नहीं है। और नहीं है, ये जानने के लिए आपको स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें साफ होंगी, तभी आप गहराई से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि जो भगवान है, ठीक है, उसको आप साइंस, विज्ञान की मदद से भी नहीं जान सकते हो। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि साइंस नकारता है। उनको पूरी बात पता ही नहीं, साइंस नकारता नहीं है। साइंस कहता है कि मेरे दायरे से बाहर है, क्योंकि साइंस जो है वो सिर्फ मटेरियल तक सीमित है। वो सिर्फ मटेरियल यानी कि जो तत्व हैं, ठीक है, उन तक ही सीमित है, उन तक को ही जान सकता है, सिर्फ तत्वों को जान सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि नहीं भगवान है। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि भगवान है कि नहीं है, उसके लिए आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों पक्षों को पढ़ना पड़ेगा। उन लोगों को भी जो कह रहे हैं कि भगवान है, उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, और जो कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, ठीक है, उन दोनों को ही स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, गीता पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही आप सच्चाई जान पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही गंभीर टॉपिक है, बहुत ही गंभीर विषय है। इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो कि हवा में बातें करते हैं, ठीक है, सीधा बोल देते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, या फिर कहते हैं कि भगवान है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, वो इसीलिए ही है क्योंकि इस सच्चाई को हम जान सकें कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, इस सच्चाई को जानने के लिए ग्रंथ उपलब्ध हैं हम लोगों को। ठीक है, जो मनुष्य है उसकी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि इतने गंभीर मामले को समझ सके। ठीक है, कि भगवान है कि नहीं है, तो इतनी सक्षम नहीं है। उसका प्रमाण क्या है, उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि आप एक बार उपनिषद पढ़िए, जितने भी उपनिषद हैं। जैसे अभी तो मेरे ध्यान में 108 हैं। आप इन उपनिषदों को पढ़िए, आप गीता पढ़िए, तब आपको अपना लेवल पता चलेगा, है ना। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि आपकी एक रिसर्च भी हो जाएगी, मगर वो तभी अगर आप क्यूरियस हो, आप अगर जिज्ञासु हो,
ये जानने के लिए कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, तभी आप इतनी गहराई से आगे बढ़ोगे। जहाँ तक मैंने देखा है, जो लोग सीरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी जिन लोगों में ज़्यादा होती है, तो वो लोग फुल रिसर्च करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कनेक्टेड है गॉड से, भगवान से, उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग हैं वो हवा हवाई हैं, मतलब ऐसे हैं कि जो चीज़ पसंद नहीं आई तो बोल दिया नहीं है, और कोई चीज़ अगर पसंद है या किसी चीज़ में मन लग रखा है तो बोल दिया कि है। ठीक है, जैसे आम आदमी करता है ना कि जो चीज़ पसंद आ गई तो उसको बोल दिया कि ये अच्छी चीज़ है ना, और जो चीज़ पसंद नहीं आई, समझ में नहीं आई, उसको बोल दिया कि बेकार है। तो वही चीज़ हम लोग गॉड के साथ करते हैं, भगवान के साथ करते हैं। ठीक है, तो भगवान है कि नहीं है, इसके लिए आपको स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उन्हें गहराई से समझना पड़ेगा, तभी आपके जो सवाल हैं, ठीक है, ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है, तभी पूरी हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस भी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं, जो कि मैंने शुरू में बताया कि वो मटेरियल तक सीमित है। ठीक है, और काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी गंभीर मामला है। ठीक है, तो फाइनल जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो स्क्रिप्चर्स ही हैं, ग्रंथ ही हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं। तो इन्हीं के माध्यम से आप जान सकते हैं कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, और एक बुक है जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक उसका मैं मतलब शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी है। बुक का नाम है वेदांत। ठीक है, ई बुक भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, और ऑडियो भी अवेलेबल है। तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मेन पर्पस मेरा कोई वैसा नहीं है कि मैं कुछ सेल करने के लिए लिंक दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। बुक का नाम वेदांत है, आप उसको जब पढ़ेंगे गहराई से, ठीक है, ज़्यादा हैवी बुक नहीं है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, उसको जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप मतलब अच्छे से और गहराई से समझ पाएंगे कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, बुक का नाम वेदांत है। आप में से कई लोग वेदांत शब्द से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।